हम लोग सीखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करना। जो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है, इसको मैं डिजाइन करूंगा और साथ में फॉर्म से रिलेटेड जितने भी HTML के कंसेप्ट है, इन सभी कंसेप्ट को एक एक टैग के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट और सीखते हैं HTML में फॉर्म टैग के बारे में। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं थ्योरी के बारे में, क्योंकि अगर आपका थ्योरी क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी टाइप के प्रोफेशनल हो, अनप्रोफेशनल हो, या आप अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी भी टाइप के फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं तो आप कर सके डिजाइन। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा टैग है, इन सभी टैग को मैं एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे जो HTML के हम लोग सीरीज में ये वीडियो देख रहे हैं, उसी में मैं फॉर्म 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके यहाँ पे एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। अब चलिए हम लोग करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आप ओपन कर लीजिए अपना VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद आप यहाँ पे बना लीजिए एक फाइल किसी भी नाम से, जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर्म जो है ना स्मॉल में ले रहा हूँ, form.html नाम से फाइल बना रहा हूँ, ठीक है ना। आप भी अपने किसी भी नाम से फाइल बना ले। इसके बाद आप यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर लिख लीजिए HTML का। इसके बाद यहाँ पे आप डालिए H1 टैग, और H1 टैग के अंदर आप डाल दीजिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक आप अपना एक काम कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि हमें करना क्या है, ताकि देखिए अब जो है ना कि ये तो हम लोग कहा जाएगा H1 टैग से। अब ये फॉर्म हमें डिजाइन करना है तो कैसे करेंगे, पहले में यूजर नेम, दूसरे में पासवर्ड, इस तरह से। तो देखिए जब कभी भी आपको फॉर्म किसी भी टाइप को डिजाइन करना है, तो जिस तरह से हम लोगों ने टेबल में सीखा था कि सबसे पहला टैग लिखते थे टेबल, इसके बाद उसमें हम लोग TR TH कुछ भी लिखते थे, सेम उसी तरह से सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग के अंदर एक और टैग लिखना है लेबल, जो कि आपके लिए टोटली न्यू चीज है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एक चीज बताऊंगा क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोल दिया। अब देखिए लेबल टैग करता क्या है, होता क्या है, इसको मैं इस एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। देखिए जब कभी भी आपको अपने फॉर्म में यहाँ पे नाम लिखना पड़े, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड या ईमेल आईडी, तो इसको ही हम लोग लिखते हैं लेबल टैग के अंदर में। तो लेबल टैग करता क्या है, यानी कि हमारे जो ये बॉक्स है उसके सामने एक लेबल देने का काम करता है, उससे पहले एक नाम देने का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यूजर नेम, ठीक है। तो अब जो है ना कि यूजर नेम तो हम लोग ने लिख दिया, चलिए ये तो काम कर दिया। तो अब आप पूछिएगा कि सर आप बताइए, इसको तो आपने लेबल टैग में डाल दिया, अब बताइए बॉक्स कैसे बनेगा, और बॉक्स के अंदर यहाँ पर लिखा है इंटर योर नेम, ये कैसे बनता है, ये कैसे लिखा जाता है। तो चलिए इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक टैग यूज करते हैं, उसका नाम है बहुत ही सिंपल इनपुट, ठीक है ना। तो इनपुट टैग हम लोग यूज करते हैं। जैसे ही हम लोग इनपुट टैग यूज करते हैं फॉर्म के अंदर, ये बना के दे देता है हमें एक बॉक्स। तो बना है कि नहीं बना है हम लोग आउटपुट करके देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना ये बॉक्स बन चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी नाम नहीं आया है। जैसे यहाँ पे था इंटर योर नेम, इस तरह से नहीं बना है। तो ये कैसे बनता है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कंसेप्ट को, ठीक है ना। अब आपको जाना है यहाँ पे इनपुट के अंदर, और यहाँ पर लिखना है टाइप। टाइप लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे डालना है टेक्स्ट। अब कोई पूछेगा सर टेक्स्ट ही क्यों, क्योंकि आपको यूजर नेम में आप तो नाम डालेंगे या उसके साथ अल्फाबेटिकल जो है ना कुछ नंबर डालेंगे 1 2। तो जब कभी भी इस तरह से डेटा यहाँ पे फिल करना हो, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं टाइप टेक्स्ट, जो कि आपके रिजल्ट में कुछ चेंज नहीं पड़ा, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग करके बता देता हूँ ताकि और भी चीज़ आपको समझ में आ जाए। अब एक प्लेस होल्डर नाम का चीज है। अब ये क्या करता है, ये बहुत है कमाल का, ठीक है ना। जैसे कि ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ना इंटर योर नेम, इसको प्लेस होल्डर मतलब कि ये लिखने का काम करता है, और ये जैसे ही यहाँ पर लिखा जाता है, वो जब हम लोग डालते हैं तो ये क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं इंटर योर नेम, ठीक है। अब चलिए हम लोग आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट में क्या चेंजिंग आया है। तो देखिए यहाँ पे आ गया है इंटर योर यूजर नेम। अब जैसे हम लोग यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे, वो हट गया, मतलब सिर्फ वो एक डेटा को होल्ड करके इंडिकेट कर रहा है आपको। तो आई होप ये चीजें तो आप लोग को माइंड में क्लियर हो गया कि यहाँ नाम कैसे डालते हैं, इस बॉक्स को कैसे बनाते हैं, और बॉक्स के अंदर हम ABCD लिखेंगे, नाम कैरेक्टर लिखेंगे, उसके लिए टाइप लिखते हैं, और इसके अंदर ये हमें इंडिकेट करे, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो चलिए ये चीजें भी क्लियर हो गया। एक और चीज मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपने डेटा नहीं डाला,
और डेटा आप यहाँ पे डालते हैं और आप जाते हैं इस पे क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पे, तो आपको आएगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। मतलब ये कंपल्सरी है कि आपको यहाँ पे डेटा डालना ही डालना है। तो आप पूछिए कि सर बताइए कि इसमें हम लोग कंपल्सरी कैसे करते हैं, कुछ बिना डेटा डाले आगे जा न सके। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक चीज टाइप करना है, रिक्वायर्ड। जैसे ही रिक्वायर्ड करेंगे तो आप इसको फिल करना आपको हो जाएगा कंपल्सरी। तो चलिए ये चीजें भी हमारा हो गया क्लियर। अब अगला काम है कि सर हम लोग यहाँ पे पासवर्ड कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। यहाँ पे सेम चीज हमें सबसे पहले लेना है एक लेबल, और लेबल के अंदर लिखना है पासवर्ड, ठीक है ना। और पासवर्ड के बाद यहाँ पे देखिए टाइप जो है ना चेंज कर देना है। कैसे ये चेंज करेंगे, तो आप यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जाना है और लिखना है पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। आप आईडी लेना चाहते हो तो आईडी ले, और नाम लेना चाहते हो तो नाम। ये करते कैसे है, ये होता क्या है, तो इसको भी मैं समझा देता हूँ। देखिए हम चाहते हैं कि ये लेबल किसके लिए लगाए, हमें पता ही नहीं है। तो हम जाते हैं यहाँ पे और लिख लेते हैं नेम, और नेम में डाल देते हैं यही यूजर नेम, ठीक है ना। यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग यूजर नेम, नेम के अंदर। और यूजर नेम को हमें बताने के लिए कि हम लोग यूजर नेम के लिए क्या लिए हैं, हम लोग लिए हैं लेबल। तो इससे पहले हम लोग जाते हैं इसमें और यहाँ पर लिख देते हैं 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जैसे ही लिखेंगे, 4 के बाद यहाँ पे आपको डाल देना है। मतलब ये बता रहा है कि ये लेबल जो है इसके लिए है और ये लेबल इसके लिए है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आउटपुट में क्या डिफरेंस आया है, ठीक है। तो आउटपुट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग आउटपुट देखेंगे तो दोनों एक ही लाइन में आया है। तो दोनों एक ही लाइन में आया है, तो दूसरे लाइन में करने के लिए क्या हम लोग सीखते हैं, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हम लोग को लाइन को तोड़ मोड़ करना है, तो लगाते हैं BR टैग। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं 2 BR टैग, क्योंकि दोनों के बीच में थोड़ा सा आ जाए ज्यादा स्पेस। अब देखिए जैसे BR टैग लगाए, दोनों एक अलग अलग नाम में आ गया। अब यहाँ पे है ना इंटर योर पासवर्ड नहीं आया। अब ये आपका काम है क्या करें कि यहाँ पे पासवर्ड डाले कि नहीं डाले। यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया है, रिक्वायर्ड कर दिया है। यहाँ पे और भी ऑप्शन आता है, उसको भी बताऊंगा दूसरे में, ठीक है ना। अब अगला काम क्या है, अगला काम हमारा है ईमेल डालना। तो चलिए हम लोग डालते हैं अब ईमेल को। तो यहाँ पे एक और हम लोग लेबल लेते हैं और लेबल के अंदर डाल देते हैं ईमेल वाला, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लेबल मैंने लिया ईमेल का, और यहाँ पे टाइप में इस बार कर दिया ईमेल। तो जो भी डाले उसको यहाँ पे भी रिक्वायर्ड कर देना है, सेम टू सेम। देखिए अब हम यहाँ पे आउटपुट लाए तो ईमेल आ गया, ठीक है ना। ताकि समय बच जाए इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट इसमें कुछ समझना नहीं है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, और सर जब डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो यहाँ पे कैसे डेट शो करने लगता है, ठीक है ना। जैसे आज का ये डेट शो कर रहा है, इस तरह से जो है ना कि कैसे आता है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, जो यहाँ पे लेबल लेना है, और मेन काम जो हो रहा है ना, सिर्फ इनपुट के अंदर जो टाइप है ना, टाइप के अंदर इस बार डाल देना है डेट ऑफ बर्थ की जगह पे DOD। जैसे ही डालेंगे वो आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो चलिए उसको हम लोग डालकर देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं अलग लेबल ले लिया, और देखिए टाइप में इस बार क्या मैंने डाल दिया, डेट डाल दिया। तो ये डेट डालने से ही अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते हैं तो देखिएगा क्या प्रॉब्लम आएगा। आउटपुट में आप लोग को दिखा दूं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कुछ डेट और शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे डेट शो करने के लिए हम लोग जाते हैं टाइप में, और टाइप में डाल देते हैं डेट। जैसे ही मैं ये डेट डालूंगा, इसके बाद अब आउटपुट देखिएगा यहाँ पे डेट शो करने लगा। यानी जो भी हम डेटा यहाँ पे फिल करना चाहते हैं वो डेटा आसानी से फिल कर सकते हैं। तो आप समझ में आ गया कि कैसे चीजें फॉर्म में बनता है। अब अगला आते हैं, अगला क्या है, जेंडर डालने के लिए, ठीक है ना। तो जितने भी आप नाम लिखने का काम कर रहे हैं, किसमें लेबल में, और जो उसमें अलग अलग टाइप डाल रहे हैं किसमें, तो डाल रहे हैं इनपुट में। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग जेंडर में अपना डेटा यहाँ पे करते हैं फिल। तो देखिए यहाँ पे मैं डेटा जो है ना डाल दे रहा हूँ, किसके लिए, देखिए मैंने इनपुट लिया और इनपुट में जेंडर लिखा, वैल्यू मेल। अब देखिए यहाँ पे मैं आउटपुट में दिखाता हूँ, और प्रॉब्लम क्या है उसको मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ना मेल आया, यहाँ पे मेल इस तरह से आया, लेकिन एक जो है ना बटन नहीं आ रहा है क्लिक करने के लिए। ये कैसे, हम लोग जो है ना राउंड बॉक्स आता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जाना है और लिखना है टाइप, और टाइप लिखने के बाद आपको क्या डालना है, रेडियो डाल देना है। जैसे ही ये रेडियो डालेंगे, ये डाल आप जो है ना तीनों में काम कर लीजिए। यहाँ पे तीनों में मैं डाल दे रहा हूँ, ताकि जो है ना कि क्योंकि हम लोग को ऑप्शन देना है, एक मेल हो, एक फीमेल हो, और दूसरा ये जो है ना कि अदर्स हो। अब देखिए इसको जो है ना मैं करता हूं रन, तो अब देखिएगा कि यहाँ पे बॉक्स बन के आ चुका है, मेल, फीमेल और अदर, ठीक है ना। तो इससे पहले हम चाहते हैं कि सर जेंडर लिखा हुआ आए, तो नहीं आ रहा है। तो कैसे लाएंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग लाएंगे यहाँ पे एक लेबल लगा देंगे, इसके नीचे यहाँ पे लगाएंगे लेबल, जो कि ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, और लेबल में डाल देते हैं जेंडर, ठीक है ना। यहाँ पे डाल देते हैं जेंडर। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग जेंडर डाले, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है जेंडर, मेल, फीमेल। आप कुछ भी बॉक्स को जो है ना यहाँ पे चूज कर सकते हैं।
तो चलिए ये भी चीज़ आप लोग समझ गए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, और आप बोलिए कि सर इसके अंदर जो आपने 4 नहीं लगाया, तो आप 4 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ पे नेम डाले हैं उसको ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं होता है, आउटपुट कुछ ज्यादा चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सेम चीजें दिख रहा है। अब क्या है कि अगला जो है कि यहाँ पे देख रहा है कि सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं मैसेज प्रिंट कराना, तो कैसे प्रिंट कराएंगे, तो ये तो पता है आपको क्या डालना है, ये डालना है लेबल में, और यहाँ पे बॉक्स में क्या डाल देंगे, चेक बॉक्स डाल देंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेबल लेते हैं और उस लेबल में लिखते हैं T3 स्किल सेंटर, T3 स्किल सेंटर, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्किल सेंटर, इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे और फिर लेंगे क्या, इनपुट, और इनपुट के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे और टाइप में डाल देंगे टाइप चेक बॉक्स, ठीक है ना। यहाँ पे डाल देंगे हम लोग चेक बॉक्स। तो देखते हैं हम लोग आउटपुट हमारा क्या आया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये है, तो यहाँ पे T3 स्किल सेंटर में चेक बॉक्स आ गया है कि आप अगर सब्सक्राइब किए हैं तो चेक कीजिए, नहीं किए हैं तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं सब्सक्राइब, ठीक है ना। ये आप पे डिपेंड करता है आप सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर मान लीजिए लिख दे यहाँ पे, तो इस तरह से सब्सक्राइब, तो आपको चेक करना है। तो किसके कारण है ये, चेक बॉक्स के आया। तो चलिए हम लोग कर देते हैं रिक्वायर्ड, यानी कि आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना ही करना है। इसके बाद एक और आते हैं हम लोग कि सर हम लोग फाइल फोल्डर कैसे अपलोड करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप बात करें कि सर हमको कोई फाइल अपलोड करना है, यहाँ पे जा रहे हैं, हम क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए रियल में जो है ना ये ऑप्शन खुल जा रहा है, यहाँ पे फाइल के लिए ऑप्शन खुल जा रहा है। तो ये कैसे आएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग करते हैं प्रोफाइल पिक्चर, आप PDF फाइल करना हो, फोटो करना हो, जब कभी भी ऐसे अपने फॉर्म में डिजाइन करना हो तो उसको कैसे डिजाइन करते हैं, सभी चीज मैं यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक एक चीज मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप अपना खुद का फॉर्म बना सके। यहाँ पे एक और हम लोग लेते हैं लेबल, यहाँ पे डाल देते हैं प्रोफाइल पिक्चर या अपलोड PDF, ठीक है ना, अपलोड PDF। तो जो भी चीजें कोई अपलोड करना चाहता है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। इसके बाद आपको लेना है यहाँ पे इनपुट, और इनपुट जैसे ही आपको लेंगे इसके बाद यहाँ पे टाइप में करना है चेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइप डालना है और टाइप में यहाँ पे लिख देना है फाइल। देखिए अलग अलग टाइप हम लोगों ने लिया है, किसी में क्या लिया है, तो किसी में डेट लिए हैं, किसी में टेक्स्ट लिखी है, किसी में पासवर्ड, किसी में ईमेल, यही सबसे मेन कंसेप्ट इसमें है, ठीक है ना। अब और भी इसमें कुछ चाहते हैं, मान लीजिए नेम डालना, तो नेम डाल दीजिए, नेम में डाल देते हैं फाइल और यहाँ पे लगा देते हैं 4, ठीक है ना। तो 4 में भी क्या डाल देंगे हम लोग, फाइल। अब देखिए हम लोग आउटपुट चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आया है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे है ना कि चूज फाइल आ चुका है, लेकिन एक ही लाइन में आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो BR टैग लिखे थे इसको जो है ना कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और इसको भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए ये जो है ना दूसरे लाइन में आ गया। अब जो रियल में देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी काम कर रहा है। आप लोग खुद इसको ट्राई कीजिएगा तो चीज़ें जो है ना आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और लास्ट बचा है मतलब रजिस्ट्रेशन का, ताकि उसी पर तो हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, इनपुट लेना है यहाँ, ठीक है ना। इनपुट ले लीजिए और इनपुट में जाइए और टाइप में लिख दीजिए यहाँ पे टाइप, और टाइप में डाल दीजिए रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे टाइप में अलग डाल, टाइप में यहाँ पे जाना है और डाल देना है क्या, तो यहाँ पे टाइप में आप डालेंगे सबमिट, ठीक है ना। यहाँ पे सबमिट डाल देते हैं। एक और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू नाम से, तो वैल्यू क्या करता है, उससे पहले भी नाम लिख देता है। तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डाल दे रहा हूँ, या रजिस्टर के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग रजिस्टर, ठीक है। तो जैसे ही हम अब इसको करेंगे Ctrl+S, तो अब देखिएगा हमारा आउटपुट जो है ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होकर आ चुका है। अब जितना भी काम था देखिए यहाँ पे ये हमारा टास्क था और ये था हमारा अपना डेटा, जो कि सारे के सारे हम लोग कर दिए कंप्लीट, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा खुद ही, सारे के सारे काम कर रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, देखिए फिल आउट दिस फील्ड अपोज आ रहा है, जो हम लोग इसमें चेक किए थे। तो चलिए फॉर्म के और भी टैग को हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या क्या बता दिया उसको बता दे रहा हूँ। देखिए फॉर्म बता दिया मैंने, इनपुट बता दिया और लेबल बता दिया।